सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो मेंडल जी हैं। आनुवांशिकता के जनक दोस्तों कौन है? तो मेंडल जी हैं। आनुवांशिकी की इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को कहते हैं। और जीन कहाँ होता है? तो गुणसूत्र पे होता है। आनुवांशिकी की इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को कहते हैं। वंशागति की इकाई भी किसे कहते हैं? तो जीन के कहते हैं। और जीन कहाँ होता है? गुणसूत्र पे होता है। और जीन शब्द कौन दिए थे? तो जोहानसन दिए थे। कौन दिए थे? जोहानसन दिए थे। जीन शब्द कौन दिए थे? जोहानसन जी दिए थे। याद रखिएगा। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को भी क्या कहते हैं? तो जीन कहा था। डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। वह क्या, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है वो कौन दिए थे? तो बिंडल टैटम दिए थे। कौन दिए थे? बिंडल टैटम दिए थे। और सबसे पहले आपका जीन संश्लेषण कौन किए थे? तो हरबिंद खुराना। कौन किए थे? हरबिंद खुराना किए थे। ठीक है। और सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए भी कौन बनाए थे? तो हरबिंद खुराना बनाए थे। और इसके लिए इनको क्या दिया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो डीएनए होता है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो आपका जीन कहा जाता है। और जीन ही क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक है। अब है दोस्तों है प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए संश्लेषण कौन किए थे? तो खुराना जी किए थे। कौन किए थे? खुराना जी किए थे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है या डीएनए के द्विकुंडली संरचना जो है कौन दिए थे? तो वाटसन एवं क्रिक दिए थे। डबल हेलिक्स संरचना आप देख सकते हैं कैसा होता है। माता पिता के संतान जो है, माता पिता के संतान में जो आपका गुण जाता है वो किसके द्वारा जाता है? तो गुणसूत्र के द्वारा जाता है। माता पिता जो है, माता पिता का जो गुण है संतान में जो है किससे जाता है? तो गुणसूत्र जाता है। और माता पिता का जो गुण है संतान में समान नहीं मिलता है। किसके कारण? तो आनुवांशिकी और वातावरण विभिन्नता से वो समान नहीं मिलता। विभिन्नता पाया जाएगा तो अलग अलग पाया जाएगा। मनुष्य में द्विगुण क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। द्विगुण मतलब 2n दोस्तों। तो 23 दूना कितना होगा? 46 गो। मतलब मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। मतलब 23 जोड़े होते हैं द्विगुण के रूप में। ठीक है, 2n। और मेल में दोस्तों क्या होता है? तो आप याद रखेंगे कि मेल का जो गुणसूत्र है वो आपका XY होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? XY होता है। और जो फीमेल का होता है वो XX होता है। फीमेल का गुणसूत्र क्या होता है? तो XS होता है। नवजात शिशु में लिंग निर्धारण जो है कौन करता है दोस्तों? तो पिता। नवजात शिशु जो है लिंग निर्धारण किसके किया जाता है? तो पिता के गुणसूत्र से किया जाता है। फादर गुणसूत्र है। ऑटोसोम में गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 जोड़े में। ऑटोसोम में गुणसूत्र क्या होता है दोस्तों? 2 जोड़ी घट जाता है, 23 जोड़ी। ठीक है। बालक का जन्म जो है कब होगा? जब पुरुष का Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र का संलयन होगा तो क्या होगा? बालक का जन्म होगा। लिंग सहलगन जो है वो किससे संबंधित है? तो वंध्यता बीमारी से संबंधित है। अब वंध्यता में आपका एक सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लाल और हरा रंग का पता नहीं चल पाता है। इसका कारण क्या है? तो X गुणसूत्र की वंशागत में X गुणसूत्र है वो कम हो जाता है। ठीक है। अब है क्या कि लाल और हरी वंध्यता को और क्या कहते हैं? तो प्रोटोनोपिया। क्या कहते हैं? प्रोटोनोपिया या ड्यूटेरानोपिया कहते हैं। प्रोटोनोपिया या ड्यूटेरानोपिया कहते हैं किसको? लाल हरी वंध्यता को। हीमोफीलिया जो है ये क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है। और हीमोफीलिया दोस्तों एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। इसे रॉल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है। फिर क्या कि एक वंध्यता पुरुष की विवाह जो है एक वर्णाध पुरुष के पुत्री से किया जाएगा तो संतान कैसा होगा? तो आधे पुत्र वर्णाध होंगे। आधे पुत्र क्या होंगे? वर्णाध होंगे। इसी प्रकार एक वर्णाध पुरुष की विवाह सामान्य महिला से किया जाएगा तो पहला जो संतान होगा अच्छा होगा। लेकिन इनका जो मतलब जो संतान होगा, जो पुत्री होंगे, इनके जो पुत्र होंगे ये पुत्री होंगे और पुत्री का जो पुत्र होगा वो आपके वर्णाध होंगे। शिशु के पितृत्व स्थापित जो किसी के द्वारा किया जाता है कि मतलब वो जो शिशु है उन्हीं का लड़का है, ये बतिया कैसे पता चलता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट से। किस दोस्तों? डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चलता है। अंगुली छाप तकनीक का उपयोग जो है वो आपका विवादित जनक था, मतलब कि जनक मेरे हैं कि नहीं है कि हैं, इसके लिए जो है आपका अंगुली छाप तकनीक मतलब वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों गुणसूत्र जो है किसके बना है? तो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। लैंगिक जीन अनुवांशिक में क्या होता है? तो जीन का मिश्रण या सम्मिश्रण और या क्रोमोसोम में बदलाव होता है, उसको कहते हैं लैंगिक जीन में अनुवांशिकी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर 2 से 3 बार देखिए।
तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी लूसेंट में। हेलो फ्रेंड, आज हम जानने वाले हैं ऊतक विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है हिस्टोलॉजी शब्द जो है कौन दिए थे। तो हिस्टोलॉजी जो शब्द है वो मेयर जी दिए थे। कौन दिए थे? मेयर जी। ठीक है, फिर जंतु के शरीर को ढकने वाला या घाव को कौन भरता है? जंतु के शरीर को ढकने वाला जो आवरण होता है उसको कौन सा आवरण होता है? तो एपिथेलियम ऊतक का होता है। जंतु का शरीर को ढकने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन होता है? तो एपिथेलियम ऊतक होता है। और घावों को भी कौन भरता है? तो एपिथेलियम ऊतक भी भरता है। शरीर को गर्म रखता है कौन? वसामय ऊतक। मोटापा भी कौन लाता है? वसामय ऊतक। ऊँट का जो कुबर है वो भी किसका होता है? वसा ऊतक का ही होता है। ठीक है, वसामय ऊतक के होते हैं। ऊँट का जो कुबर होता है वो किसका होता है? वसामय ऊतकों का होता है। वह दोस्तों है क्या कि सेबेसियस ग्रंथि जो है वो आपका किस स्तनधारियों के त्वचा के डर्मी से स्रावित होती है। सेबेसियस ग्रंथि जो है स्तनियों के त्वचा के डर्मी से स्रावित होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी जो है कहाँ होती है? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती है? तलवे पर होती है। लाइक्राइमल ग्रंथि किससे स्रावित होती है? तो आंसू से स्रावित है। लाइक्राइमल, लैक में आप नाम सुनते होंगे, तो उसमें कहाँ लगाए थे? आँख में। तो लाइक्राइमल ग्रंथि जो कहाँ से स्रावित होती है? आंसू से। बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ जाती है, मतलब फेस वोस पे, पूरा पैर में, हाथ में, सब में। तो उसमें क्या होता है कि उपचर्मियों के स्तर में लचीलापन क्या होता है? कम होता है। मतलब ऊपर का जो चमड़ा है इस पर लचीलापन क्या होता है? कम हो जाता है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। और न्यूरॉन जो है क्या है? तो तंत्रिका कोशिका की इकाई है। तो तंत्रिका इकाई किसे कहते हैं? या तंत्रिका ऊतक की इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन को कहा जाता है। और यही तंत्रिका ऊतक क्या करता है? संवेदनाओं को चालन करता है, मतलब बातों को पहुँचाता है। लिंगामेंट का काम क्या है? ये अस्थि को जोड़ता है। लिंगामेंट जो ऊतक है वो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ऊतक जो है ये क्या है? तो एक रक्त ऊतक निम्नलिखित में कौन है सवाल आता है? तो एक रक्त का है। रक्त कौन सा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। बायोप्सी जो है इसमें क्या होता है? तो ये ऊतकों को शरीर से अलग करने की एक प्रोसेस है, इसको बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, ऊतकों को अलग करने की जो विधि होती है इसे क्या बोलते हैं? बायोप्सी। मास्ट कोशिकाएं जो है कौन होती है? तो संयोजी ऊतक को मास्ट कोशिका कहते हैं। संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? मास्ट कोशिका। हैबर्सियन तंत्र जो है वो आपका जो है किस में पाया जाता है? तो स्तनधारियों की अस्थि जो है उसमें हैबर्सियन तंत्र पाते हैं। फेफड़ा को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? पलूरा कहा जाता है। फेफड़ा को ढकने वाले आवरण को पलूरा कहा जाता है। दांत जो है किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। और दांत का शिखर भाग क्या होता है? इनामेल होता है। दांत का शिखर भाग इनामेल होता है। नभि रज्जु जो है वो कौन होता है? तो प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। नभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक होते हैं। जीवित देह के भीतर कोशिकाओं की मौत को क्या कहते हैं? नेक्रासिस कहते हैं। जीवित देह के भीतर मतलब जीवित शरीर के अंदर कोशिकाओं की मृत्यु होती है उसको बोलते हैं नेक्रासिस कहते हैं। नख सिंह खुर जो है वो किसके बने होते हैं? तो कीरोटीन के बने होते हैं। नख सिंह खुर जो है किसके बनते हैं? कीरोटीन वर्णक के बनते हैं। आरएस फैक्टर जो है वो किसमें पाया था? तो बंदरों में। कौन से बंदरों में खोजा गया था? रिसस प्रजाति के बंदरों में खोया था। कब खोया था? 1940 में। कौन खोए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। जन्म के बाद कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। किस कोशिकाओं का विभाजन जो जन्म के बाद नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक का विभाजन जो है जन्म के बाद नहीं होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 90% होती है। जल की मात्रा कोई भी है उसमें दोस्तों ज़्यादा ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को आप कम से कम ज़रूर 2 बार देखिए। 2 बार 3 बार देखिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। मात्र 3-4 मिनट का वीडियो ही है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका बायोलॉजी का लूसेंट का सीरीज। तो ये हमारा आगे पॉइंट है, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण। तो प्राकृतिक वर्ण जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन जो है वो सिद्धांत जो है या थ्योरी कौन दिए हैं? तो चार्ल्स डार्विन। अब ये दोस्तों बात ये समझ लीजिए, प्राकृतिक वर्ण का मतलब क्या होता है? तो किसी भी मतलब जैविक तंत्र में या जीवों में क्या होता है कि कोई विकास होता है या कमी आ जाती है तो उसी चीज़ को प्राकृतिक वर्ण कहा जाता है। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है कौन दिए हैं? तो चार्ल्स डार्विन दिए हैं। ठीक है, फिर विकास का सिद्धांत भी कौन दिए हैं? तो चार्ल्स डार्विन ही दिए हैं। तो प्राकृतिक वर्ण या विकास का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन की जो बुक है वो कौन लिखे हैं? तो चार्ल्स डार्विन जी लिखे हैं। आनुवंशिकता का नियम जो है वो कौन दिए हैं? तो
तो ग्रेगर जॉन मेंडल जी दिए हैं। और मेंडल जी अपना एक्सपेरिमेंट किस पौधे पे किए थे? तो गार्डन पी पर किए थे, मतलब उद्यान मटर पर किए थे। ठीक है, और उद्यान मटर पर क्यों किए थे? क्योंकि उसमें 7 बीपीआरसी लक्षण मौजूद थे। ठीक है, मतलब 7 जोड़ी बीपीआरसी लक्षण मौजूद थे, मतलब टोटल 14 लक्षण मौजूद थे। अब तो है क्या कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कौन किए थे? तो कार्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कौन किए थे? कार्नबर्ग किए थे। ठीक है, अब है दोस्तों कि डीएनए का द्विकुंडली संरचना या डीएनए की संरचना जो है वो कौन दिए थे? तो वाटसन और क्रीन। और कैसे संरचना दिए थे? द्विकुंडली संरचना। कैसे दिए थे? द्विकुंडली संरचना दिए थे। कब दिए थे दोस्तों? 1962 में, और सॉरी 1953 में ये संरचना दिए थे वाटसन और क्रिक। और इस रचना के लिए 1962 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है भाई दोस्तों, है क्या कि प्लवामान जीन सिद्धांत कौन दिए थे? तो मैकिल टटाक। कौन दिए थे? मैकिल टटाक दिए थे। प्लवामान जीन सिद्धांत कौन दिए थे? मैकिल टटाक दिए थे। फिलॉसफी जियोलॉजी के राइटर कौन है? तो लैमार्क जी हैं। फिलॉसफी जियोलॉजी के राइटर कौन है जी? तो लैमार्क जी है। जीवाणु की खोज कौन किए हैं? लीवेनहॉक। जीवाणु की खोज कौन किए हैं? तो लीवेनहॉक किए हैं। स्टेथोस्कोप जो है वो आपका स्टेथोस्कोप की खोज कौन किए हैं या आविष्कार कौन किए हैं? तो लाइनी। फिर है क्या कि चेचक जो रोग है उस रोग का खोज कौन किए हैं? तो चेचक जो रोग का सबसे पहले पता कौन लगा है? तो एडवर्ड जेनर किए हैं। कब? 1976 में। और ये प्रतिरक्षण तकनीक का विकास भी कौन किए हैं? तो एडवर्ड जेनर ही प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किए हैं। पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो खोज है कौन किए थे? विलियम हार्वे जी किए थे। 1928 में किए थे। ठीक है, विलियम हार्वे जी पहली बार आपका है क्या? रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज कौन किए हैं? तो विलियम हार्वे जी किए थे। और कब किए थे? तो 1928 में किए थे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन मतलब ट्रांसप्लांट जो है कौन डॉक्टर किए थे? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड किए थे। कब किए थे? तो 1967 में भी किए थे। ठीक है, डीएनए की संरचना जो है कौन दी है? तो वाटसन और क्रिक। और कब दिए थे? 1953 में। और इस संरचना के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया था 1962 में। ठीक है, और कैसा संरचना दिए थे डीएनए का? तो द्विकुंडली संरचना दिए थे। कैसे दोस्तों? द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर संरचना दिए थे जो कि इस तरह के होते हैं। अब दोस्तों है देखिए, जीव आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। जीव जो है कोशिकाओं का बना होता है, ये बतिया के कहा था? तो स्लाइडेन और सवान जी कहते। कौन कहते? स्लाइडेन और सवान। जीव जो है कोशिकाओं का बना है, ये बात कौन कहते? स्लाइडेन और सवान कहते। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था और बोला था कोशिका के विभाजन के द्वारा नए कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। फिर एक एबीओ समूह। एबीओ समूह मतलब ये आपका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप। ठीक, ए है, बी है, ओ है। ठीक है, इसके अलावा आरएच फैक्टर की डिस्कवर ये कौन किए? तो कार्ल लैंडस्टीनर। कौन किए दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर। और आरएच फैक्टर की खोज जो है किसमें किया था? बंदरों में किया था। रीसस नाम के बंदरों में किया था। अनुवांशिकता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। और ये बतिया सबसे पहले के कहा था? वाटसन जी कहते। अनुवांशिकी शब्द भी कौन दिए हैं? तो वाटसन दिए हैं। और अनुवांशिकता के नियम के दिए हैं तो मेंडल जी दिए हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किनको माना जाता है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जो है वो लिस्टर जी को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? लिस्टर जी को। रेबीज का टीका का जो है खोज या डिस्कवर कौन किए? तो लुई पास्चर जी की हैं। कौन किए हैं? लुई पास्चर। अब प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो है कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एफ याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कब किए थे? 1928 में किए थे। और इस खोज के लिए इन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और उस प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या था? तो पेनिसिलिन नाम था। क्या नाम था? पेनिसिलिन। पूछा जाएगा पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था दोस्तों? पेनिसिलिन था। क्या था? पेनिसिलिन। बायोलॉजी शब्द या बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु जी को कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु जी को कहा जाता है। मलेरिया जो है मच्छरों से होता है, ये बात के पता लगाया था? रोनाल्ड रोस जी लगाए थे। कौन लगाए थे? रोनाल्ड रोस। लोप्रासी बेलिसम का आविष्कार जो है कौन किए थे? हेंसेन। लोप्रासी बेलिसम का आविष्कार हेंसेन जी के द्वारा किया गया था। लोप्रासी बेलिसम का आविष्कार बेसिलम का आविष्कार जो है हेंसन जी द्वारा किया था।
जो आपका मधुमेह रोग है इसके उपचार के लिए इंसुलिन की इंजेक्शन लगाई जाती है। तो इस इंसुलिन का आविष्कार जो है कौन किए थे? तो आपका है क्या कि एफ.जी. बेंटिंग। कौन किए थे? एफ.जी. बेंटिंग किए थे। इंसुलिन का आविष्कार कौन थे? एफ.जी. बेंटिंग किए थे। ठीक है दोस्तों, मधुमेह मतलब डायबिटीज। ठीक है, अब है क्या पुनरातन सिद्धांत जो है कौन दिए थे? तो अर्सेंट, क्या दोस्तों? अर्नस्ट हैकेल दिए थे। कौन दिए थे? अर्नस्ट हैकेल दिए थे। पूरा पुनरावतन सिद्धांत जो है कौन दिए थे? तो अर्नस्ट हैकेल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा।